Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Shri Shri Radha Madhav. Jaya Narsimha Dev, Prahlad Maharaj, Narsimha Dev, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Shri Shri Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. श्री गुरु वंदना हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जय गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद गुरु पूजा की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री गौ निताय की, सरशालिग्राम शिला जी की, वंदे देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. या विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की या विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री गौर निताय की सर्वशाली ग्राम शिला जी की पंच तत्व की प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nanda gopa kumaraya govindaya namo namaha. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 12वां अध्याय का नाम है महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता. श्लोक संख्या 16. तस्मात् नरासंग सुसंग जाता ज्ञानासिनेहेव विक्रीर्ण मोहा हरिं तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्धा स्मृतिर्यात् अतिपार परध्वना. तस्मात् नरो असंग सुसंग जाता ज्ञानासिनेहेव विक्रीर्ण मोहा हरिं तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्धा स्मृतिर्यात् अतिपारमध्वना. Yes, please.
कोई? माता जी, धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तस्मात्, इस कारण से, नरः, प्रत्येक व्यक्ति, असंग, संसारिक पुरुषों के संसर्ग से विरक्त होकर, सुसंगः, भक्तों की संगति से, जात, उत्पन्न, ज्ञानसीना, ज्ञान रूपी तलवार से, यह इस भौतिक जगत में, एवं यहाँ तक कि विविकृन्न मोह, मोह छिन्न भिन्न हो जाता है, हरिम, श्री भगवान, तद एह, उनके कार्यों का, कथन श्रुताभ्याम, श्रवण तथा कीर्तन, इन दो विधियों से, लब्ध स्मृति, खोई चेतना प्राप्त हो जाती है, याति, प्राप्त करता है, अतिपारम, परम अंत, अध्वना, परम धाम जाने का। उन्नत भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोहों को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण तथा कीर्तन, श्रवणम कीर्तन द्वारा श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार से अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत किया जा सकता है और कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में परम धाम को वापस जाया जा सकता है। तात्पर्य, भवबंधन से मुक्त होने के लिए मनुष्य को संसारिक व्यक्तियों की संगति त्याग करके भक्तों की संगति करनी चाहिए। इस संबंध में सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियां बताई गई हैं। भक्तों की संगति से सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबके लिए यह अवसर प्रदान कर रहा है। जो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे हम आश्रय देते हैं। हम उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था करते हैं जिससे वे शांतिपूर्वक कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त हो सकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज रघुवंश तथा जनक भरत की वार्ता नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। So before I start, I seek blessings from Maharaj. It was Maharaj's desire that I should give today's lecture. So please bless me, Maharaj. तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणात्मक आदेश और संदेश है, और बता रहे हैं कि इसी जीवन में हम कैसे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। आप में से कितने भक्त लोग इसी जीवन में भगवत धाम जाना चाहेंगे? अरे वाह, बहुत अच्छा। पूरा फार्मूला बता रहे हैं जड़ भरत जी। क्या बता रहे हैं? तस्मात शुरू हो रहा है। तस्मात मतलब देयरफॉर, इस कारण से। किस कारण से? क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि पिछले 2 श्लोकों में अपने पूर्व जन्मों के विषय में बता रहे थे। कैसे मैं एक राजा था, एक हिरण से आसक्त हो गया, हिरण का शरीर मिला, फिर दोबारा एक ब्राह्मण परिवार में शरीर मिला। अब मैं बहुत सावधान हूँ, मुझसे गलती हो गई, अब मैं बिल्कुल दोबारा मेरा पतन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं मटेरियल एसोसिएशन से, भौतिक संघ से बहुत दूर रहता हूँ। दुनिया मुझे जो मर्जी कहे, 1 नंबर का मूर्ख माने, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, भगवत धाम वापस जाना। एकदम सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस। प्रबोधानंद सरस्वती जी, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चाचा थे, वो कहते हैं अगर पूरा संसार मेरा गुणगान करे लेकिन भगवान नहीं पहचाने, ऐसे गुणगान का क्या फ़ायदा। और पूरा संसार मुझ पे थूके और भगवान मुझे पहचान लें, ऐसे थूकने की क्या परवाह। तो जड़ भरत को पब्लिक ओपिनियन से कोई परवाह नहीं थी, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने डिसलाइक्स आ रहे हैं, कितने अप आ रहे हैं, कितने डाउन हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं। केवल ये परवाह थी कि मैं अपने जीवन के लक्ष्य से विचलित ना हो जाऊं, है ना। वंस बिटन ट्वाइस शाई। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बोले नहीं भैया, अब कुछ नहीं। तस्मात् नरो असंग। अब मैंने किसी भौतिकवादी व्यक्ति का संग नहीं करना। और अपने एक्सपीरियंस से हम सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। मेरी कहानी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, पहचान लीजिए। किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति से संग मत कीजिए। तस्मात् नरो असंग सुसंग। और क्या करें? बिना संग के हम रह नहीं सकते, तो उन्नत भक्तों का संग करें। उन्नत भक्तों के संग से क्या होगा? ज्ञान सिने ही व, ज्ञान की तलवार हाथ में आ जाएगी। और इस ज्ञान की तलवार से हम क्या करेंगे? विवेक न मोहा। इस संसार के जो उल्टे सीधे हम मोह से आसक्त हैं, सब के सब हम जड़ से काट देंगे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में बताते हैं। इस पूरे भौतिक जगत की तुलना एक वट वृक्ष से की गई है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुव्ययम छंदास्य यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये भौतिक जगत बहुत आकर्षक लगता है, बहुत ग्लैमरस लगता है ना। ये कर लेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी, चकाचक। और आजकल कलयुग में पैकेजिंग बहुत सुंदर होती है, हर चीज़ दिखने में इतना सुंदर लगता है, हर चीज़ में इतनी वैरायटी है ना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन
इससे हमारी आकर्षण बढ़ते जाते हैं। होता क्या है कि जड़ें इतनी गहरी चली जाती हैं कि इसको काटना असंभव है। लेकिन कैसे होगा? भक्तों के संग में आके जब हम आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, और यहाँ पे ये बता रहे हैं ज्ञान स्नेहेव विवृक्न मोहा। भक्तों के संग में जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संवेदो भवंति हितकरण रसायना कथा तदजोशनाद आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। भगवान कपिल देव बताते हैं जब भक्तों के संग में हम भगवान की चर्चा करते हैं तो रसायन उत्पन्न होता है। रसायन, रसायन यानी कि टॉनिक, नो आयुर्वेदिक में उसको रसायन बोला जाता है, टॉनिक को। इस टॉनिक के दो उद्देश्य होते हैं। क्या? पहला हमें हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, नरिशमेंट देता है, पोषण करता है। दूसरा इम्यूनिटी, रोग अवरोधक, रोगों से हमें बचाता है। तो भक्तों के संग में कथा करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, पोषण मिलेगा, साथ ही साथ इम्यूनिटी, भौतिक प्रभावों से हम बचेंगे। ओके, हित कर्ण रसायनक तद जोशनाद आशु अपवर्ग वर्तमनि, और बहुत तीव्रता से हम अपवर्ग, जन्म मृत्यु के चक्कर से उस मार्ग में निकलने का तेजी से बढ़ेंगे। कैसे? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इसी से हमें प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और हम कहाँ जाएंगे फिर? लब्ध स्मृतिर, हमें स्मृति प्राप्त हो जाएगी। क्या स्मृति प्राप्त हो जाएगी? कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं संसार में क्या कर रहा हूँ, है ना। जैसे हिंदी मूवीज में दिखाते हैं किसी को सर पे चोट लगी, वो अपनी मेमोरी लॉस हो गया, किसी को पहचान नहीं रहा वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। बाद में आके लोग उसको कोई फैमिली सॉन्ग सुनाते हैं, फैमिली सॉन्ग सुनाते तो याद आता है हाँ ये मेरा भाई है, मेरे पिताजी उसी ढंग से भक्तों के संग में आते हैं तो हम फैमिली सॉन्ग सुनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। वास्तव में ये फैमिली सॉन्ग है। हम तो भारत में हैं, हमने कृष्ण नाम सुना हुआ है, इस महामंत्र से हर कोई थोड़ा बहुत परिचित तो होता ही है। विचित्र बात क्या है कि विदेशों में भी लोग जब इसको सुनते हैं उनके हृदय में कुछ होता है कि ये क्या है ना। एक बार मायापुर में थे तो एक जर्मन डिवोटी थे, बहुत लंबा चौड़ा उनका शरीर था। तो उनसे पूछा कैसे आए भक्ति में आप? बोले ऐसे नेट पर सर्फिंग कर रहा था, करते 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 अचानक कीर्तन शुरू हो गया, कीर्तन क्लिक हो गया और जैसे ये कीर्तन सुना मैंने, आई गॉट मैड, क्या है ये और मुझे मतलब नहीं था, मालूम नहीं था, बस मैं रोज कीर्तन सुनने लगा। और ऐसा कीर्तन सुनने लगा, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसको ही बुलाया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आया। तो मैंने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते मुझे भक्त लोग मिले और फिर मैं यहाँ मायापुर में आ गया। तो लब्धा स्मृति ये ऐसा है, ये आत्मा के स्तर पे है ना। तो हमें स्मृति प्राप्त हो जाती है। हमें अगर हम सही ढंग से भक्तों का संग कर रहे हैं तो संसार अटपटा लगना शुरू हो जाना चाहिए, है ना। 1927 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा था, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। ये एक सज्जन व्यक्ति के लिए रहने की जगह नहीं है। सज्जन व्यक्ति को मालूम चल जाएगा ये तो जेल खाना है, जेल खाना में क्यों रहूंगा, मैं बाहर जल्दी से जल्दी निकलूं। तो ये तीव्रता, इस जेल से बाहर निकलने की तीव्रता कैसे आती है? भक्तों के संग से। जेल में आके हमें कोई बताए प्रभु ये जेल है, बाहर देखो, दरवाज़ा खोल के दिखाए, देखो कैसे सब लोग खेल कूद रहे हैं, आप यहाँ हो, तो इच्छा उत्पन्न होगी बाहर जाने की। लेकिन जेल के अंदर कोई जेल की ग्लोरीज गाए, देखो आज बहुत बढ़िया प्रसाद बना है आज जेल में वॉलीबॉल खेलने की सुविधा मिल गई है हमें, अब जेल में एयर कंडीशनर भी आ रहा है, हम तो जेल में ही सेटल होना चाहेंगे ना। तो भक्तों के संग से हमें अपना वास्तविक जीवन मालूम चलता है, हमारी मेमोरी वापस आती है और फिर हम क्या करते हैं? अति पारम अध्वना, इसी जीवन में हम भगवान के धाम वापस जाते हैं। तो पूरे इसमें अनुवाद में कर सकते हैं, ऐसा लिखा है, कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, विरक्ति ला सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। किस पे निर्भर करता है? हमारे पे। ये हमें सुविधा प्राप्त हो गई है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इंजंक्शंस हैं, नकारात्मक और सकारात्मक आदेश हैं। नकारात्मक आदेश क्या है? नहीं, यहाँ पे इस श्लोक में
नकारात्मक आदेश क्या है? अभक्तों का संग नहीं करना। अभक्तों के संग में क्या नुकसान होता है? चिंतन शुरू हो जाता है और भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं। भक्तों की महिमा को नहीं पहचान पाते, हमारे लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। भक्ति सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है, मटेरियल प्रोग्रेस जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो बहुत जैसे भरत महाराज के प्रसंग में देख रहे हैं, एक हिरण से संग करने के बाद उनके 2 जन्म व्यर्थ हो गए। तो जितना हम अभक्तों का संग करेंगे हमारा भौतिक अस्तित्व बढ़ता जाएगा। इसलिए भक्त निर्भीक होते हैं। भक्तों को कृष्ण के चरणों का शरण प्राप्त है। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार बिंदरे। लेकिन भक्त बहुत डरते हैं, किससे? इस भौतिक अस्तित्व से, अभक्तों के संग से। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं भागवतम के 8वें स्कंद में बलि महाराज के प्रसंग में कि मुझे जन साधारण से बहुत डर लगता है। हमारे आचार्यगण में हम देखते हैं, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज पब्लिक टॉयलेट में जाके जप करते थे। तो किसी ने पूछा आपको यहाँ बदबू नहीं आती? बोले भौतिकवादी लोगों के संग से जो बदबू आती है वो बहुत ज़्यादा है ये बदबू मैं फिर भी सहन कर लूँगा। मैं भौतिकवादी लोग आके तंग करते हैं, अपना संग देते से मैं बचना चाहता हूँ। तो हमें हर प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों के संग से बचें। क्यों सब कुछ जानते हुए भी हम भक्तों के संग में फंस जाते हैं? हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वैष्णव का आचार क्या है? असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। फिर भी हम भक्तों का संग क्यों करते हैं? कईयों को लग सकता है हम भक्तों का संग करते ही नहीं। होता है कभी कोई भक्तों का संग हमसे असत्संग होता है, तो क्यों करते हैं? यस अच्छा, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं अब भक्तों की बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उसमें ज़्यादा रस मिलता है। यस, और इन्फीरियर नेचर से मैचिंग होता है। भक्तों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते तो कहीं तो रिलेशनशिप चाहिए, तो उनसे हम रिलेशनशिप बनाते हैं। यस माता जी, पुराने संस्कार होते हैं, अच्छा लगता है हमें। हमारी चेतना शुद्ध नहीं होती, खासकर जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, थके होते हैं, परेशान होते हैं, तो पुराने संस्कारों की शरण लेते हैं। चलो यार थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लेते हैं, थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं, क्या क्रिकेट का स्कोर चल रहा है। थोड़े पुराने संस्कार हम उनकी शरण में जाना एक टेंडेंसी हो जाती है। श्री श्री राधा माधव जी की जय। तो कुछ कारण हैं, जैसे पुराने संस्कार हैं, या फिर हम अपने जीवन में कुछ खाली समय रखते हैं, फ्री टाइम। बहुत डेंजरस है। भक्तों के परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक स्टेटमेंट है, फ्री टाइम फॉर अ डिवोटी इज़ नॉट एन ऑपुलेंस। ये ऑपुलेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है। जितना हमारे पास फ्री टाइम होगा उतना हम माया में गिरेंगे, है ना। ज़्यादा नेट सर्फिंग करेंगे, उल्टी सीधी साइट्स में जाएंगे, और माया को लाइटली लेना, माया से चलो चलता है, मैं बहुत सीनियर हो गए, चलता है ऐसा। कितने भक्त ऐसा बोलते हैं कि 10-15 साल बिताने के बाद पुराने संस्कार जागने शुरू हो जाते हैं। टीवी देखने की इच्छा शुरू हो रही है, पुराना संगीत सुनने की इच्छा शुरू हो रही है। और एक कारण होता है ऑफेंसेस, अपराध। जब हम अपराध करते हैं तो असत्संग के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। रामायण में मेंद सुग्रीव के पार्षद थे, और रावण के साथ युद्ध में उन्होंने बहुत राम की हेल्प की, सहायता की। और जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मेंद ने लक्ष्मण को एक साधारण व्यक्ति माना, ये तो मूर्छित हो गए, उनके प्रति अपराध किया। और यही मेंद जब अगले युग में क्या बने, द्विविद बने। और इनका आकर्षण किससे हुआ? नरकासुर के संग से। नरकासुर का उन्होंने संग किया और इतने बड़े असुर बने, फिर बलराम जी ने इनका वध किया। तो जब हम भक्तों के बीच में सही ढंग से संग नहीं करते और अपराध करते हैं तो हमारे असत तृष्णा बढ़ती है, असत संग के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। तो इसलिए असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। और श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं
सबसे बड़ा अभक्त हमारे अंदर ही है। कौन है? मन। हम इसका संग करते हैं, तो मन का संग करते हैं उसके कारण, और मन से ही पूरी दुनिया को हम प्रोसेस करते हैं। हम भक्तों के संग में भी आते हैं तो भक्तों को मन की दृष्टि से देखते हैं और उसी के अनुसार संग करते हैं, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, और इस प्रकार से हम अपराध भी करते हैं और सही ढंग से भक्तों के संग का लाभ नहीं उठा पाते। अभी मैं पीछे मायापुर में था, मैं और गोपेश्वर प्रभु जो फरीदाबाद मंदिर के अध्यक्ष हैं, हम एक किसी के घर में गए थे। विल हैव क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स। तो परम पूजनीय भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज का हमें संग मिला। तो गोपेश्वर प्रभु ने प्रश्न पूछा कि महाराज अपने जप को कैसे सुधार सकते हैं। तो भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज ने बड़ा अनयूजुअल उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि जब तक भक्तों के साथ सही व्यवहार करना नहीं सीखेंगे हम अच्छा जप नहीं कर सकते। और उन्होंने उदाहरण दिया कि आपके सामने 56 भोग रखा है खाने को, लेकिन आपके हाथ कीचड़ से भरे हुए हैं। तो कीचड़ से भरे हाथों से आप 56 भोग खा रहे हो, क्या लाभ होगा? तो हरि नाम आप ले रहे हैं लेकिन भक्तों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कभी भी ध्यानपूर्वक जप नहीं हो सकता। चाहे हम जितना मर्जी सुबह उठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, क्या आप करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि भक्ति की गाड़ी केवल कृपा से चलती है, कृपा से। तो कृपा प्राप्त होगी तभी भक्ति की गाड़ी आगे बढ़ेगी। हम कोई निर्विशेषवादी नहीं हैं, ज्ञानी नहीं हैं, योगी नहीं हैं कि अपनी साधना के बल पे भगवत धाम चले जाएंगे। एक चींटी कितनी उछाल मार लेगी चींटी सोचे हम बहुत उछाल मार के माउंट एवरेस्ट पे चले जाओगे, नहीं, हमारी हालत चींटी की तरह है। जितना मर्जी हम साधना कर लें, उस साधना में इतना बल नहीं है। उस साधना से हम कृपा को आकर्षित कर रहे हैं और कृपा हमें ले जाएगी। इसलिए हर भक्त को भिखारी होना चाहिए। कृपा के लिए भीख मांगनी है, और भीख मांगते हुए एक भिखारी जो होगा, बुद्धिमान भिखारी होगा, सबसे भीख मांगेगा। भैया भीख चाहिए मुझे, मैं तो भिखारी हूँ, है ना। ये नहीं देखूंगा ये कितने इंच का भक्त है, ये इतने फिट का भक्त है, इससे भीख मांग लेते हैं, ये तो नया भक्त है, ये छोटा भक्त है, ये ऐसा है। नहीं, मुझे तो हर भक्त की कृपा चाहिए। हर भक्त की कृपा के लिए मुझे उत्साही होना है मांगने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भक्तों के संग में हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं। भक्तों का संग भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा किसी जीव पे हो सकती है, तो उसको भक्तों का संग मिलता है। भागवतम के 10वें स्कंद में मुचुकुंद प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, जब आप सोचते हैं कि किसी बद्ध जीव का संसारिक जीवन समाप्त करना है, तब आप उसको भक्तों का संग देते हैं। यानी कि हम सब यहाँ पर हैं भक्तों के संग में, हम सब चुनिंदा जीवात्माएं हैं। कृष्ण ने हमें चुना हुआ है कि चलो जी आपका अमित प्रभु का संसारिक जीवन खत्म होना है। हाँ, शुभम प्रभु का भी संसारिक जीवन खत्म, चलो। दो भक्तों का संग मिला है। वी हैव बीन सिलेक्टेड। पता नहीं अनंत कोटि जीव हैं, करोड़ों करोड़ों जीवों में से कुछ जीवात्माओं को चुना गया। ये हमारा क्रेडिट नहीं है, कृष्ण की भक्तों की अहेतु की कृपा है, हमें चुन लिया गया। और भक्तों का संग मोस्ट रेयर, मोस्ट रेयर। हम देखते हैं भागवतम में भक्तों को भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान उनसे बोले मांगो कुछ चाहिए, तो वो क्या मांगते हैं? हमें शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। अरे सामने भगवान खड़े हैं, प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान कह रहे वो जो मांगना है मांगो, चलो मेरे साथ भगवत धाम चलो। नहीं नहीं, मुझे भक्तों का संग चाहिए। पृथु महाराज भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मुझे लाखों लाखों कान दीजिए ताकि मैं आपके भक्तों के मुख से आपका हमेशा गुणगान सुनता रहूं। आपके साथ जाने से क्या मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, आपके दर्शन हो गए, लेकिन ज्यादा जो मुझे आनंद देगा आपका गुणगान सुनना और आपके भक्तों के मुख से। देखिए, और भगवान ने भी क्या आशीर्वाद दिया? अच्छा ठीक है, आपकी ये इच्छा है, आपको बहुत जल्दी मेरे बहुत उन्नत भक्त 4 कुमारों का संग मिलेगा। ये भगवान का आशीर्वाद है, 4 कुमारों को आपको संग प्राप्त होगा। इसलिए हमें बहुत लालायित होना चाहिए कि कैसे अच्छे ढंग से हम भक्तों का संग करें। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 9वें अध्याय का ध्रुव महाराज के प्रसंग में 11वें श्लोक में ध्रुव महाराज भगवान से भक्तों के संग की प्रार्थना कर रहे हैं। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं इंग्लिश में एज इट इज पढ़ रहा हूँ। ट्रांसडेंटल डिवोशनल सर्विस कैन नॉट बी कंप्लीट एंड कैन नॉट बी रिलिशेबल विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये दिव्य भक्ति जो है भक्तों के संग के बिना ना तो पूर्ण हो सकती है, ना इसका हम आनंद उठा सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, anyone who is trying to be aloof from this Krishna conscious society
and yet engage in Krishna consciousness is living in a great hallucination. कई बार हम भक्तों के संग से उब जाते हैं, प्रभु मंदिर में आता हूँ, बड़ा पता नहीं क्या पॉलिटिक्स दिखाई देती है, मैं तो शांति शांति चाहता था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कोई कहाँ खींच रहा है, कोई क्या खींच रहा है, मैं अकेले ठीक हूँ, मुझे फार्मूला मालूम चल गया, 16 माला 4 नियम 1 घंटा भगवत पढ़ लूँगा, शांति में रहूँगा। फॉरगेट इट। अगर कोई भक्तों के संग से अकेला होकर सोच रहा है मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊँगा, बहुत बड़ा पागलपन में है वो। प्रभुपाद के समय में एक भक्त थे, केनियन डिवोटी से, अफ्रीका के, उनके किसी भक्त से बनती नहीं थी, तो प्रभुपाद ने बोला दूसरे मंदिर में चले जाओ। बोले नहीं नहीं प्रभुपाद, यहाँ कोई शुद्ध भक्त नहीं है। तो क्या चाहते हो आप? मैं अकेले में भजन करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जाना है तो जाओ। तो उसने नकल मारनी शुरू कर दी हरिदास ठाकुर के, 152 माला करूँगा। फिर कुछ दिनों बाद प्रभु ने पूछा कहाँ है वो? बोले वो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे उसने एक मशान बना ली, वहां बैठ के जप कर रहा है। बहुत अच्छा। तो बोला फिर कहाँ है? बोले पता नहीं कहाँ है प्रभुपाद। गायब हो गया। तो गायब हो जाएंगे हम। भक्तों का संग एक सुरक्षा हमें प्रदान कर रहा है। सबसे सुरक्षित स्थान पूरी सृष्टि में है तो भक्तों का संग है, तो हमें इसकी वैल्यू करनी है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्तों के संग में ही हम परिपक्व होते हैं। यहां बताया गया कि भक्तों का संग करके हम भगवत धाम जाएंगे। भगवत धाम में क्या है? भक्तों का संग है। एक भगवान एक हैं, भक्त अनेक हैं, उन्हीं के संग में भगवान को प्रसन्न करेंगे। रासलीला में करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, आप अकेले में नहीं, मैं भगवान के साथ अकेले प्रसन्न करूँ, गोपियों के साथ नाचना होगा। अगर आप उस चले गए तो हम सौभाग्य से, तो वहां भी भक्तों का संग है, यहां भी भक्तों का संग है। ये ट्रेनिंग है, कोई अलग नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे हम एक कच्चे आम की तरह हैं, वहाँ पे क्या है? पक्के आम की तरह। पक्के आम में ज़्यादा जूस है, मीठा है, कच्चा आम थोड़ा कड़वा है। तो कई बार भक्त थोड़े कड़वे लग सकते हैं, थोड़ी परेशानियाँ दे सकते हैं दूसरे को, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसको सहन कर लो। और सहन करते करते जब हम परिपक्व हो जाएंगे तो हम पक्के आम की तरह होंगे, वो अच्छा रेडिश कर पाएंगे। ओके, देखिए इतना महत्वपूर्ण है भक्तों का संग करना। यहाँ से हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, और भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल विकृत छाया है। तो दोनों जगत में रहने की अलग अलग मानसिकता है। भौतिक जगत की मानसिकता है भोग की, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, शोषण करने की। आध्यात्मिक जगत की मानसिकता है प्रेम की, सेवा की। बिल्कुल 180 डिग्री अपने आप को चेंज करना है, अपने व्यक्तित्व को, अपनी मनोवृत्ति को, एटीट्यूड को 180 डिग्री चेंज करना है। इतना आसान नहीं है। अभी जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनैलिटी है, इसमें 3 मेजर फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के? मैं ऐसा क्यों हूं जैसा हूं। कई बार अपने आप में हम सोचते हैं ना, यार मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है, क्यों मैं वैसा हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, तो मैं ऐसा क्यों हूं जैसा हूं, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी क्यों है। गुणों का प्रभाव, मेरे पिछले जन्म के संस्कार, वो सारे संस्कार जो थे पिछले जन्म के, उसके कारण जो मैं जैसा हूं, और इस जन्म में मेरी कैसे परवरिश हुई, है ना। क्या इन 2 फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं? अपने पूर्व जन्मों के संस्कार अभी जाके मैं कुछ जाऊं डिलीट कर दूं, कुछ अपडेट कर दूं? नहीं। और अब मेरी उम्र हो गई 25, 26, 40 साल, जो मेरा, जैसे मुझे मेरे माता पिता ने जैसा भी पाला पोसा, क्या मैं उसको बदल सकता हूं बैक में जाके? नो। और तीसरा फैक्टर क्या होता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन ऐसा है, अगर हम सही ढंग से संग करेंगे तो पहले 2 फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी भगवद गीता के 3.34, इंद्रस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयो नवश्यम अगच्छेत ही अस्य परिपंथना। इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के प्रति एक राग द्वेष है, संस्कार है। हर एक इंद्रिय का एक इंद्रिय विषय है। मुझे ये देखना अच्छा लगता है, ये देखना अच्छा नहीं लगता, ये खाना अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा नहीं लगता। हमारे राग द्वेष हैं, है ना, लाइक्स डिसलाइक्स हैं। तयो न वशम अगच्छेत, इनके वश में नहीं चले जाना, इनमें बह नहीं जाना। क्यों? ये हमारी भक्ति को लूट लेते हैं।
तो अपने इसमें बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं भक्तों का संग इतना शक्तिशाली है कि हम अपने पुराने संस्कारों को जला सकते हैं, पुराने संस्कार को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं अगर हम सही ढंग से भक्तों का संग करें। ये इतना शक्तिशाली है। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, कैसे कैसे प्रभुपाद जी को हिप्पीज़ का सामना करना पड़ा, किस प्रकार की उनकी मानसिकता थी, कैसे प्रभुपाद ने उनको बदल दिया, है ना। प्रभुपाद के जब मुकुंद और जैन दोनों इकट्ठे रहते थे, प्रभुपाद ने बोला नहीं शादी करो, तो उनकी जब शादी होने लगी तो उनकी छोटी बहन जोन्स आई और प्रभुपाद खुद उन दोनों की मैरिज के लिए फीस्ट बना रहे थे, प्रसाद बना रहे थे। तो जोन्स आई, जोन्स ने टॉप्स डाला हुआ था, मिनी स्कर्ट डाली हुई थी, बोलो स्वामी जी कैन आई हेल्प, तो आई किचन में, तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है आटा गूंदो आप, तो आटा गूंदने लगी, फिर बोलते स्वामी जी आई वांट टू स्मोक, है ना, तो मैं ठीक है हाथ धो के जाओ, और स्मोकिंग के बाद दोबारा हाथ धोना, तो बीच में सिगरेट पी के आई, फिर से हाथ धोआ, फिर से किया, फिर थोड़ी बाद आई वांट टू स्मोक अगेन, ठीक है जाओ। ऐसे ऐसे करके उनको प्रभुपाद ने उनको सेवा में लगाया, और बाद में यही जोन्स कौन बनी, यमुना माता जी बनी। देखो कहाँ से कहाँ क्या संस्कार थे, कैसे प्रभुपाद ने उनको सहन करके कहाँ तक पहुँचा दिया। तो इतना शक्ति है भक्तों के संग में। प्रभुपाद कहते थे अनंत स्टोरीज है ना। हिज होलिनेस गिरिराज स्वामी महाराज लिखते हैं कि बॉस्टन में एक व्यक्ति आया करता था, उसका नाम था पीटर, बिल्कुल पागल था, और आके दीवार के सहारे बैठ जाता था, पैर सामने खोल के, और कुछ पढ़ता रहता था, और वही मंदिर में सो जाता था। सतस्वरूप महाराज ने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी, ऐसा एक लड़का आता है पीटर, ही इज क्रेजी, व्हाट शुड वी डू। प्रभुपाद का उत्तर आया, व्हाट्स द डिफिकल्टी, कांट यू टॉलरेट, आप सहन नहीं कर सकते उसको। हम प्रभुपाद बोले उसको बाहर भी नहीं फेंक सकते। और कोई भी व्यक्ति आता था सबसे पहले पीटर के दर्शन करता था, हॉल में लेटा हुआ व्यक्ति, एकदम पागल सा व्यक्ति। कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद ये जो पीटर हैं ये चले गए बॉस्टन से न्यूयॉर्क चले गए। तो गिरिराज स्वामी महाराज कह रहे थे मैं सोचता था पता नहीं क्या होगा उसका, चला गया होगा, अब तो कोई बात नहीं। तो फिर जब कुछ समय के बाद गिरिराज स्वामी महाराज को इंडिया आना था, तो वो न्यूयॉर्क होते हुए आए। तो बोले वो कहाँ है वो पीटर, क्रेजी पीटर, वे इज ही। बोले आजकल तो वो न्यू वृंदावन में है। बोले है अभी तक? बोले हाँ अभी तक है, उसकी दीक्षा होने वाली है। अच्छा दीक्षा होने वाली है, कोई बात नहीं। फिर गिरिराज स्वामी महाराज कह रहे हैं 20 साल तक मुझे कोई खबर नहीं थी, कोई मैंने पूछा भी नहीं। 20 साल के बाद मैं एक लॉस एंजलिस मंदिर में आया, तो मैंने एक भक्त को देखा, मैंने इसको देखा हुआ है कहीं। बोला कौन है ये? बोला ये है कुशाकृत प्रभु, ये पहले पीटर थे और ये कुशाकृत प्रभु वो हैं जिन्होंने गोस्वामी ग्रंथों को जो संस्कृत में थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और गिरिराज स्वामी महाराज कह रहे हैं कौन सोच सकता था कि ये क्रेजी पीटर इतना बड़ा काम करेगा, कौन सोच सकता था? केवल प्रभुपाद के करुणा से। तो ये भक्तों का संग हमारे पास उपलब्ध है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मीन्स 1/14 सेकेंड। इतना भी हमें संग प्राप्त हो जाए हमारा जीवन बदल सकता है। अभी परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की व्यास पूजा में एक भक्त इसके सचिपति प्रभु ने एक इंसिडेंट सुनाया कि उनके यहाँ उनके घर में महाराज आए थे और महाराज ने केवल जल पिया था थोड़ा, और जो जल बचा महाप्रसाद महाराज ने बोला केवल मेरे डिसाइपल्स में ही बांटना। बोले ठीक है। तो वो बांट रहे थे, तो वहाँ एक भक्त ऐसे जिसने दीक्षा नहीं ले रखी थी वो भी बैठ गया। वो सचिपति प्रभु थे जैसे कि मोहिनी मूर्ति अमृत बांट रही थी, राहु बीच में आ गया था और जो ये व्यक्ति था इसको इतना बोलते थे जप करो जप करो, बोले जप नहीं करूँगा। बहस करता था, फिलॉसफी सुनता था, प्रसाद खाता था, जप नहीं करूँगा ऐसा बोलता था। उसने बैठ के ले लिया, पी लिया, और पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन सुबह 3:30 उठ गया और 16 माला जप शुरू कर दिया उसने। हरे कृष्ण 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 हरे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4-5 दिन हो गया। वो वापस आया सच्चिपति प्रभु के पास, बोले कमाल हो गया, कमाल हो गया। बोले क्या हो गया? बोले मैं 16 माला जप कर रहा हूँ। हैं 16 माला जप कर रहे? कब से? जब से वो महाप्रसाद का जल पिया था तो इतनी शक्ति है, हमें क्या करना है? इसका सही ढंग से लाभ उठाना है। आचार्यगण बताते हैं भगवत धाम जाने का जो विमान है उसके 2 पंख हैं, अटेंटिव चैंटिंग एंड अटेंटिव डीलिंग्स। अगर हम लोग जप करने में बड़ा सेमिनार स्टैंड करते हैं,
हाउ टू चैंट अटेंटिवली, हाउ टू चैंट अटेंटिवली, बट उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हाउ टू डील अटेंटिवली। भक्तों से कैसे हम अच्छा व्यवहार करें ताकि हम भक्तों के संग का पूरा लाभ उठा सके। जब तक हम भक्तों के से ध्यानपूर्वक व्यवहार करना नहीं सीखेंगे, हम अच्छे ढंग से जप नहीं कर पाएंगे और हमारा ये विमान जो है टेक ऑफ नहीं करेगा, इसी संसार में हम घूमते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्वाचार्य जी भागवतम में 11वें स्कंद के कमेंट्री में प्रभुपाद जी के शिष्य मध्वाचार्य जी को कोट कर रहे हैं और मध्वाचार्य जी कह रहे हैं, अगर कोई भक्तों का संग करना नहीं सीखता तो भगवान विष्णु स्वयं उस भक्त की भक्ति में बाधाएं डालते हैं। इतनी बड़ी कृपा आपको प्राप्त दी मैंने और आप फिर भी उसको मिसयूज कर रहे हैं, सही ढंग से उसका प्रयोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो भगवान स्वयं उसके जीवन में बाधाएं डालेंगे। तो बहुत आवश्यक है इस साइंस को हम सीखें, कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका हम ध्यान रख सकते हैं, मैंने प्रयास किया है, अदरवाइज इट्स ए वेरी बिग टॉपिक। तो क्या है, सबसे पहले जब हम भक्तों का संग करें तो बहुत केयरफुल और ग्रेटफुल रहें, है ना। परम पूजनीय भक्ति भागवत स्वामी महाराज ने इसी विषय पे एक सेमिनार लिया था बहुत साल पहले दिल्ली में। उन्होंने हमसे एक उदाहरण पूछ दिया था, अगर किसी की सेकंड इनिशिएशन होती है और वो पहली बारी ऑल्टर में जाता है तो उसका क्या रवैया होता है। कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? पहली बारी सेकंड इनिशिएशन मिलने के बाद ऑल्टर में गए तो क्या रवैया होता है? हाँ, बहुत केयरफुल, सारे मन आचमन ठीक किया नहीं किया, कहीं इधर उधर नहीं करते, हाँ भगवत हम आ गए और बहुत केयरफुल रहते हैं और बहुत ग्रेटफुल होते हैं अपने वरिष्ठ भक्तों के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, कि उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। कभी सोचा भी नहीं था जब मैं एज ए विजिटर था टेम्पल, मैं तो ऐसे बाहर से देख के चला, मैं अंदर चला जाऊँगा, कितनी बड़ी बात है, भगवान के साथ खड़ा हूँ, उनको छू सकता हूँ। तो बहुत ही केयरफुल और ग्रेटफुल। सिमिलरली उसी तरीके से जब हम भक्तों के संग में हैं, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड ग्रेटफुल। केयरफुल किस ढंग से कि भक्तों को हम साधारण ना समझें, है ना। 3 चीज़ों में बहुत केयरफुल होना चाहिए उनके साथ डीलिंग में, अग्नि, गुरु और डीटीज। इनके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया तो जला देंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो भक्तों के संग को, भक्तों को बहुत केयरफुली, उनको मन से नहीं देखना, उनको शास्त्रों की दृष्टि से देखना है। रूप गोस्वामी जी को जब शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो कहाँ तक पहुँचते हैं कि भक्त कितने दुर्लभ हैं। असंख्य जीव हैं, कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं। जो चर जीव हैं उसमें ज़्यादातर निम्न योनियों में हैं, बहुत कम मनुष्य योनि में हैं। अधिकांशतः मनुष्य योनि असभ्य है, बहुत कम सभ्य हैं। सभ्य में से 50% वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं। इसमें भी अधिकांशतः फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। जो वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं अधिकांशतः कर्मकांडी हैं। करोड़ों करोड़ों कर्मकांडियों में कोई एक ज्ञानी होता है, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक सिद्ध होता है, करोड़ों करोड़ों सिद्धों में कोई एक भक्त होता है। ये रेयर पोजीशन है भक्तों की। हम सोचते हैं ऐसे ही आ गया कोई कहाँ से। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायणा परायणा सुदर्लभ पश्यंतात्मा कोटि शुभि महामुनि। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों मुनियों में से कोई एक नारायण पारायण भक्त बनता है, सुदुर्लभ। तो जो भक्त है, हम बोले प्रभु ये कहाँ के भक्त हैं, इनमें तो बहुत अनर्थ हैं। नहीं नहीं, भगवान ये नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं ये मेरे नाम का जप कर रहा है, मेरे लिए, मुझे बहुत प्रिय है। अगर वो कृष्ण को प्रिय है तो मुझे भी प्रिय होना चाहिए। इसलिए भक्तों को साधारण दृष्टि से ना देखें, मुझे अच्छा लगता नहीं लगता ये ना सोचे, ये देखें कि ये कृष्ण और प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, तो इससे मुझे बहुत सावधानी से इनसे व्यवहार करना है। ओके। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि भक्तों को मन की दृष्टि से देखते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे, क्योंकि मन क्या है, मन शाश्वत नित्य सेवक है किसका? मिथ्या अहंकार का। मन हमेशा ऐसा कार्य करेगा, ऐसा सुझाव देगा जिससे मेरी फॉल्स ईगो बढ़े, ठीक है। और फॉल्स ईगो क्या है? आई एम द बेस्ट। तो ये क्या है? ये खराब है, ये हमें दिखाएगा। इसलिए मन के हिसाब से संग करेंगे तो हमेशा ही संसार में ही रहेंगे। तो हमने मन से ऊपर उठना है।
इसीलिए भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज क्या कहते हैं, सुबह उठो तो मन के साथ क्या करो, 100 बारी जूते मारो और सोते हुए भी 100 बारी झाड़ू से इसकी पिटाई करो। क्या मतलब है इसका, कि मैंने मन के हिसाब से नहीं चलना। मन बड़े बड़े आइडियाज देगा, मन बोलेगा उब गया हूं भक्तों के संग से, मैं कहीं दूर जाता हूं, छोड़ता हूं भक्तों के संग को, एनफ इज एनफ, निग्रह किम करिष्यति, कब तक मुझे बांध के रखोगे मुझे छोड़ दो नहीं, तो मन के हिसाब से नहीं चलना। तो भक्तों के लिए बहुत केयरफुल रहना है। आप बोले केयरफुल रहेंगे तो डर डर के बात करें उनसे, नो। भागवत में बताया गया है कि देवहूति माता कर्दम मुनि का कैसे संग करती थी, गौरवेण विश्रम्भेण। गौरवेण का अर्थ है आदरपूर्वक, विश्रम्भेण का अर्थ है इंटीमेटली। हमने इंटीमेट भी होना है बट एट द सेम टाइम फेमिलियर नहीं होना, और साथ में आदरपूर्वक भी होना है। तो ये ध्यान रखें, केयरफुल रहें और क्या रहें, ग्रेटफुल रहें, कृतज्ञ रहें कि हमारा सौभाग्य है कि मैं ऐसे भक्तों के संग में हूँ। ओके, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या देख सकते हैं कि जब भक्तों के संग में आए तो हमेशा सर्विस माइंडेड हों, कि मैं कैसे इनकी सेवा कर सकता हूँ। कुछ लेने के भाव से ना आए, कुछ देने के भाव से आए। प्रारंभ में आते हैं हम मंदिर में, कुछ लेने के भाव से आते हैं, आज खीर जली हुई थी ना आज ये ठीक नहीं था, आज वो ठीक नहीं था, हम भोक्ता के रूप में आते हैं। लेकिन जब हम भक्तों के संग में आ रहे हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। भक्तों का संग के 2 पहलू हैं, सर्विंग ईच अदर एंड सर्विंग टुगेदर फॉर द प्लेजर ऑफ श्रील प्रभुपाद। एक दूसरे की भी सेवा करें और सब मिल के हम प्रभुपाद की कैसे सेवा करें। जैसे अभी जन्माष्टमी का पर्व था तो हमने सबने मिलकर सेवा की, और उसके बीच में एक दूसरे को कैसे हम सर्व कर सकते हैं। तो इस चेतना में हम रहें। जैसे कि 3 श्रेणी के भक्त हैं, कुछ हमसे उन्नत हैं, कुछ हमारे बराबर हैं, कुछ हमारे से कनिष्ठ हैं। तो तीनों की ही सेवा करनी है। कई बार हम समझते हैं खाली वरिष्ठ भक्तों की सेवा करेंगे, ये साथ के भक्त, ये नीचे भक्त, ये तो भक्ति नहीं है। नो, सबकी सेवा करनी है, तरीका अलग अलग होगा, है ना। जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं उनकी हम सेवा करें, उनसे सुने, उनसे प्रश्न पूछें। जीव गोस्वामी जी बताते हैं वरिष्ठ भक्तों से प्रश्न पूछना वरिष्ठ भक्तों की सेवा है। आप भागवतम में देखते हैं जब भी श्रोता ने वक्ता से प्रश्न पूछा, वक्ता ने श्रोता को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद किया? आपने मुझे कृष्णा भावना भावित होने का और अच्छा मौका दिया। तो प्रश्न पूछे। वरिष्ठ भक्तों को देखे हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए और उनसे सेवा मांगनी चाहिए। प्रभुपाद जब भी गुरु महाराज से मिले अपने क्या बोलते थे, हाउ कैन आई सर्व यू। अपने साथ के भक्तों से मिले तो उनसे कंपटीशन नहीं करना। अक्सर कंपैरिजन की भावना आ जाती है, इसका प्रचार मेरे प्रचार से अच्छा कैसा चल रहा है, या मेरा प्रचार इसके प्रचार से अच्छा है, तो शो ऑफ करेंगे। नो, जब हम एक दूसरे से मिलें, मैत्री भाव क्या है, एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें, एक दूसरे से को एनकरेज करें ना। कई बातें ऐसी होती हैं कि जो हम वरिष्ठ भक्तों से नहीं कर सकते, साथ के भक्तों से करें। वरिष्ठ भक्त हमेशा हमारे साथ में नहीं रहते, लेकिन जो हमारे साथ के भक्त हमें सीधा ऑब्जर्व करते हैं। तो कई बार हमारा जीवन इस ढंग से हो जाता है कि हम ज़्यादातर कनिष्ठ भक्तों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, अपने साथ के भक्तों के साथ कम। ये हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। साथ के भक्त हमारी ईगो को लेवल रखते हैं ना, कुछ ना कुछ हमारे में दोष निकालते रहेंगे। प्रभु बड़ा बड़ा लेक्चर देके आयो क्लीनिनेस पे, अपना बेड देखो कितना गंदा पड़ा है ना, तो तुरंत ज़मीन पे ले आएंगे हमें। तो इस ढंग से साथ के भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है। वरिष्ठ भक्तों का भी संग करें, और जो हमारे जूनियर्स हैं उन पे हम कृपा करें, उनको एनकरेज करें, उनको भक्ति में आगे बढ़ाएं। अगर उन्हें कुछ दोष नज़र आ रहे हैं उनको ठीक करें, लेकिन एक तरीके से, ताकि वो उत्साहित होकर भक्ति में आगे बढ़े। तो इस प्रकार से बहुत कुछ है, लेकिन हम भक्तों के संग का प्रार्थना करें कि हम इसके महत्व को समझ सकें और महत्व को समझकर इसका पूरा लाभ उठा सकें। अगर हमें भक्तों में कुछ दोष नज़र भी आ रहे हैं तो उन दोषों पर इतना ध्यान ना दें, उनके गुणों पर ध्यान दें। उपदेशामृत में कहा गया है
कि जितना हम भक्तों के गुणों को देखेंगे उतना मैं भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ूंगा। भक्ति में तीव्रता में आगे बढ़ने का शॉर्टकट फार्मूला है भक्तों के गुणों को देखें, और शॉर्टकट फार्मूला है गिरने का कि उनके फॉल्ट्स को देखें। और संग का असली मतलब क्या है कि जब हम अपने से वरिष्ठ भक्तों से मिलते हैं तो उनसे अपना हृदय शेयर करें, रिवीलिंग आवर माइंड, तब असली संग होता है। हम भक्तों के संग में आ रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसा भक्त नहीं है जिससे अपने हृदय की बात कह सकें, तो केवल सोशलाइजेशन है, हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। संग में आने का अर्थ है, भक्तों के संग में आने का अर्थ है कि मेरे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, मेरे देखने की दृष्टि में परिवर्तन होना चाहिए, मेरी सोच में परिवर्तन होना चाहिए। वो तभी होगा जब मैं हृदय को खोलूँगा। मैं हृदय को नहीं खोलूँगा, ऊपर ऊपर से एक मोक्टा डाले रखूँगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, और अंदर कुछ चल रहा है, तो नो चेंज इन द हार्ट। तो उसमें कुछ हिचकिचाहट होती है, किसके आगे मैं हृदय खोलूँ। लेकिन ऐसे भक्त जिनमें हमें विश्वास है, जो परिपक्व हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए अपने हृदय को खोलने के लिए। कई बार इसको अंदर ही अंदर रखते हैं तो बहुत वो विकराल रूप धारण कर लेता है और बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, उसे दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हालांकि मुझे पूरी फिलॉसफी मालूम है, फिर भी मैं अपने अनर्थों को खुद डील नहीं कर सकता, तो मुझे भक्तों में जा के उसको रिवील करना चाहिए। ये असली संग है। तो इस प्रकार से समय हो गया, हमने चर्चा की कि अटेंटिव चैंटिंग एंड अटेंटिव डीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और डीलिंग्स अटेंटिव करने के लिए सबसे पहले हमें मन के स्तर से नहीं चलना, शास्त्रों की दृष्टि से भक्तों को देखना है और बहुत केयरफुली उनसे डील करना है, गौरवेण विश्वम्भेण, और बहुत कृतज्ञ रहना है कि हमें ये संग प्राप्त है। कभी भी भक्तों के संग को हम छोड़ के ना जाएं। कुछ अगर मुश्किलें भी हो रही हैं तो उसको सहन कर लें, हम उसमें परिपक्व हो रहे हैं, और यही बिना भक्तों के संग में हम भक्ति में आनंद भी नहीं उठा सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस ढंग से हम सीखेंगे तात्पर्य में, तो निश्चित रूप से श्रवण कीर्तन करते हुए अपने सुसुप्त कृष्ण भारामृत को जागृत करके हम भगवत धाम इसी जीवन में जा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस और कमेंट्स? महाराज? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। तो ये तीन भक्तों की जो तीन कैटेगरीज हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, दो लेवल तो ठीक हैं, पर जो अपने लेवल के यानी कि मध्य अधिकारी हैं या सेम लेवल पे डिवोटीज हैं, तो मन में फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी आ जाती है। वी आर जस्ट बीन ट्राइंग टू, यानी कि जस्ट वी आर फाइंडिंग हिम इक्वल टू अस एंड वी आर जस्ट बीन फाइंडिंग द फॉल्ट्स, यानी कि ये तो इस तरीके से कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए था। इक्वल है, ऊपर वालों को तो वी कैन गिव द रिगार्ड्स, नीचे वालों को तो वी कैन जस्ट हैव द लव फॉर देम, परंतु बीच वालों को यानी कि हाउ वी कैन स्टॉप दिस टाइप ऑफ द मेंटालिटी। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। और यहीं आके हम फंसते हैं। सीनियर्स को फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जूनियर्स बोलते हैं प्रभु जी आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया, हमें भी अच्छा लगता है, ऐसे हो आशीर्वाद देना अच्छा लगता है, आशीर्वाद मांगना अच्छा लगता है, लेकिन इक्वल्स वालों के साथ कंपटीशन की भावना रहती है, और थोड़ा सा भी उन्हें फॉल्ट्स न रहे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इससे बेटर हूँ, है ना। तो इसी मन की पिटाई करनी है हमने, इसी से मन की पिटाई करनी, इसकी यही जो टेंडेंसी है इसको छोड़ना है। क्योंकि अभी हम इक्वल्स में फॉल्ट्स देख रहे हैं, धीरे धीरे सीनियर्स में भी फॉल्ट्स देखना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे गुरु में भी फॉल्ट देखेंगे, भगवान में भी फॉल्ट देखेंगे। जैसे रामचंद्रपुरी वैष्णव में फॉल्ट्स देखते थे, फिर उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु पहले गुरु में फॉल्ट देखा माधवेंद्रपुरी जी में, और फिर चैतन्य महाप्रभु में फॉल्ट देखना शुरू कर दिया। तो यही टेंडेंसी हमें भक्तों के संग का पूरा लाभ नहीं उठाने देती। इसीलिए जब ऐसे विचार आए तो मन को वहीं पे शट करना है, नो, और उसके गुणों को देखने का प्रयास करना है।
अगर किसी में ऐसे कुछ भक्त में फॉल्ट्स हैं जिसे पूरे मिशन को गलत प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग जरूर करनी चाहिए। जो हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करके फिर हम निश्चित हो जाए, वो उसकी मदद कर रहे हैं। अगर हम किसी के भक्त में कुछ दोष देख रहे हैं, जैसे उसका भी नुकसान हो रहा है, मिशन का भी नुकसान हो रहा है, तो उसको हम रिपोर्ट जरूर करें। लेकिन एक पर्सनल शत्रुता के कारण, द्वेष के कारण उसके फॉल्ट्स को देखना, उसकी चर्चा करना, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये आपस में हम यानी कि जैसे ददाती प्रतिगृहणाति गुह्यमाकिति पृच्छति, इस सत्संग पे हम यानी कि वी कैन जस्ट डिस्कस द थिंग विद हिम, विद द पर्सन हु इज वी हैव बीन इंटरेक्टिंग एंड वी आर जस्ट फाइंडिंग द सम फॉल्ट्स इन हम। मैं आपस में जब गुह्यमा ख्याति पृच्छति में किसी के फॉल्ट्स डिस्कस कर सकते हैं? नहीं, किसके नहीं, उसी के जिसके साथ यानी कि हमारा इंटरेक्शन है, हाँ, उन्हीं को कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। प्रभु जी मैंने ये नोट किया है, काइंडली यू कैन जस्ट। हाँ, उसी भक्त को उसके दोष बता सकते हैं कि नहीं? हाँ, डिपेंड करता है प्रभु हमारी रिलेशनशिप कैसे हैं। अगर हमारे संबंध इतने अच्छे हैं, इंटीमेट यानी कि हैं अगर, हाँ, तो वो हमारे अगर फीडबैक को स्वीकार करने को तैयार है तो एक तरीके से बता सकते हैं, ठीक, बड़े ही तरीके से, हाँ, है ना। कोशिश कर सकते हैं, कितना लेगा फिर धीरे धीरे बढ़ सकते हैं आगे, हाँ, ठीक है ना। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू। और कुछ इसका प्रश्न? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपने कहा कि हमें अटेंटिवली चैंटिंग करना चाहिए, और एक और क्या कहा प्रभु जी आपने? अटेंटिवली भक्तों से व्यवहार करना चाहिए। तो वो कैसे करना चाहिए प्रभु जी हमें? पूरा जो वैष्णव सदाचार है उसका पालन करके भक्तों के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको। तो आपने बताया जी प्रभु जी, जैसे हमसे जो छोटे डिवोटीज़ हैं उनसे कैसे करना चाहिए, जो हमारे सेम एज के हैं उनसे कैसे, जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनसे कैसे, तो थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं क्या प्रभु जी आप उसको? हाँ, ये अपने आप में बड़ा विषय है कि जब हम अपने से वरिष्ठ भक्तों से मिलें जो हमसे उन्नत हैं, उनसे हम पूछें, प्रश्न करें, अपने संशयों को दूर करें। जो हम हमारे साथ के हैं उनसे मैत्री भाव रखें, उनसे हम प्रेरणा लें, उनको उत्साह बढ़ाएं। और जो हमसे कम भक्ति में हैं उनको हम उनकी मदद करें, उन पे करुणा दिखाएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनको आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत डिटेल बताया आपने। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे साथ वाले डिवोटीज़ के साथ एक इशू आता है कि जैसे साथ वाले डिवोटीज़ में काफ़ी सारे डिवोटीज़ होते हैं, तो बहुत टाइप के डिवोटीज़ होते हैं, जिनको कुछ टाइप के डिवोटीज़ होते हैं जिनको मिशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मिशन में प्रभुपाद मिशन में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते उसको एलोबरेट करने में, उसको एक्सपैंड करने में। फिर कुछ डिवोटीज़ होते हैं जो बहुत ही लूजली टॉक्स करते हैं, वैष्णवों के प्रति निंदा करते हैं। कुछ डिवोटीज़ होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, उसको लेके साथ में ही होते हैं। तो इसमें डिस्क्रिमिनेट करने में क्या होता है कि कंसेप्शंस हमारे बन जाते हैं, नहीं ये डिवोटीज़ तो ऐसे ही हैं, तो इसमें फिर हम कभी उनसे एसोसिएट नहीं करते, मतलब हम कभी उनसे बात नहीं करते। तो ये फिर क्या, कैसा है, इसको कैसे समझ सकते हैं, हम क्या करें इस सिनेरियोज में? अच्छा प्रश्न है कि अलग अलग श्रेणी के भक्त हैं, कईयों का स्वभाव इतना अच्छा नहीं है, कईयों को निंदा करने में रुचि है, कई बड़े गंभीर हैं भक्ति में, तो हम करते हैं इनका संग करेंगे, इनका संग नहीं करेंगे। तो जिनका संग नहीं करते उनके प्रति हमारी एक धारणा सी बन जाती है, तो उनको हम ऐसे ही रखते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं और उसी धारणा के साथ चलते हैं। तो क्या ये अपराध है ना? तो देखिए, हमें अपनी विवेक बुद्धि से डिस्क्रिमिनेट तो करना पड़ेगा कि किन भक्तों का संग करके मुझे भक्ति में उत्साह मिलता है, हमें उन्हीं का संग करना चाहिए। और जो बाकी भक्त हैं जिनका हम संग करके कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं या हतोत्साहित होते हैं, उनको हमें दूर से आदर देना है, उनका संग नहीं करना। अब उनके प्रति गलत धारणाएं नहीं बनानी, उन्हें ठीक है उनके साथ मैं संग करता हूँ तो मुझे भक्ति में उत्साह नहीं मिलता, लेकिन वो चैंटिंग कर रहे हैं, मंदिर में हैं या कहीं बाहर भी हैं, तो उनको मैं निश्चित रूप से आदर दूंगा। तो आदर की भावना रखिए, अपने मन में उनके प्रति कोई गलत धारणाएं ना रखिए। लेकिन मैं इनके जब निकट जाता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ, इतना निकट नहीं जाऊँगा, लेकिन जो उनकी सेवा कर सकता हूँ मैं सेवा करूँगा, लेकिन इनका निकट से संग नहीं करूँगा। गलत धारणाएं रखना किसी भक्त के लिए तो वो
हमारा जो मन है वो दूषित ही रहेगा, फिर हम अच्छे ढंग से चैंटिंग भी नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि जो भी हो भगवान को बहुत प्रिय है, कोई भगवान का नाम ले रहा है। सिनेरियो में हमें कुछ ऐसा लगता है तो हमें सीनियर को इन्फॉर्म करने के लिए जब हम इन्फॉर्म करते हैं तो वंस इन्फॉर्मेशन इज़ डन, लेकिन उसके बाद फिर एक और होता है कि और भी चीज़ें देखने लगते हैं कि हाँ और कुछ है क्या जो बता सकते हैं। तो मतलब जो पॉजिटिव साइड हट के फिर एक नेगेटिव साइड बन जाता है कि हाँ हमें और बताना चाहिए और बताना चाहिए। अगर साथ में जैसे पास्ट में भी साथ में सेवाएं की हैं, अगर कुछ पता चल जाता है कि गलत है, हमें सीनियर को बताना चाहिए, तो साथ वालों में फिर देखते हैं कि हाँ और क्या गलत कर रहा है ये इन्फॉर्म करेंगे, और क्या गलत कर रहा है ये मिशन के लिए गलत है ये इन्फॉर्म करेंगे। तो ये विज़न बन जाता है, मतलब कि मिशन के लिए गलत है इन्फॉर्म करेंगे तो हम फिर सही नहीं कर पाते, मतलब जो हमें करना चाहिए इक्वल्स में वो नहीं कर पाते। तो अगर आप किसी के बारे में गलत चीज़ बता रहे हैं तो प्रार्थना करके बताइए कि मैं इसको सही चेतना से बता सकूं, इस रिपोर्टिंग में मेरा द्वेष ना मिक्स हो, ये सावधानी बरतना है। क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग भी होता है, साथ में हमारा द्वेष भी होता है, मिक्स होते हैं बीच में, है ना? थोड़ा आनंद भी आ रहा होता है, तो उसमें हम सावधानी बरतें कि ऐसा ना हो। ठीक है, यस। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी 2 प्रश्न थे अगर आप अलाउ करें तो। पहला ये था प्रभु जी, जैसे कि जब इनिशियली बेस लाइफ होता है या ट्रेनिंग पीरियड में ज़्यादा इक्वल्स का संग कर पाते हैं हम श्रवण साथ में, लेकिन ग्रेजुअली सर्विसेज इंक्रीज होती है तो सभी इक्वल्स भी अलग अलग एरियाज़ में चल जाते हैं, तो फिर वो इक्वल्स संग लेना नेचुरली ज़्यादा संग हम जूनियर्स का ले रहे हैं, नए लोगों का ले रहे हैं, तो फिर इक्वल्स का संग कम हो जाता है। उस केस में प्रैक्टिकल आप अपने एक्सपीरियंस से। हाँ, तो जब भी मौका मिले बहुत उत्सुक होना चाहिए अगर इक्वल्स के संग के लिए। इकट्ठे हम प्रसाद पाएँ, इकट्ठे आरती में नाचें गाएं, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग इकट्ठे करने का प्रयास करें, फेस्टिवल्स में इकट्ठे होने का प्रयास करें, है ना? कैंप्स में जा रहे हैं साथ में, अपने इक्वल्स को भी ले जाएं साथ में। तो वी शुड बी वेरी एंक्शियस, वेरी ईगर टू हैव द एसोसिएशन ऑफ इक्वल्स। वो रेयर हो गया हमारे लिए, तो उसको हमें ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। तो सेकंड, जैसे मध्वाचार्य जी का आपने कोट किया था कमेंटेटरी, तो उसमें अगर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में फॉल्ट्स आ रहे हैं तो हाउ टू नो दैट वो फॉल्ट्स बैड डीलिंग की वजह से ही, अगर चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही तो कैसे इंट्रोस्पेक्शन, हाउ कैन वी इंट्रोस्पेक्ट? मेन कारण यही होता है, मेन कारण भक्तों के साथ इम्प्रॉपर डीलिंग्स हैं, तभी हमारा चैंटिंग अच्छा नहीं होता। मुख्य कारण यही है, तो सावधान हो जाए, है ना? तो सावधान रहेंगे तो कृष्ण बुद्धि देंगे कि हाँ यहाँ गलती कर रहा हूँ, और फीडबैक भी ले सकते हैं भक्तों से। ठीक है महाराज, योर वर्ड्स ऑफ विजडम। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।